न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम बनता है, भारतीय मूल का बनता है, और बनते के साथ उमर खालिद के लिए ये 2 लाइनों का कोट लिख देता है। जी, एजेंडा क्या है? एजेंडा तो कह नहीं सकते, एजेंडा तो उसके काफ़ी है, पता है क्या उसके कुछ एजेंडा है, बट मेरे विचार से ये चीज़ ममदानी को नहीं करनी चाहिए थी। उसे किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई उसका दायित्व नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल एजेंसीज को लेकर के फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका रोल होता है। ममदानी ने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व करने हैं न्यूयॉर्क में, बेहतर ये होगा कि वो अपने चैलेंजेस पे फोकस करे। अफोर्डेबल हाउसिंग, फ्री बसेस, फ्री चाइल्ड केयर फॉर चिल्ड्रन, ग्रोसरी राशन शॉप्स, टैक्स बढ़ाना है उसे, वो सारी उसके सामने चुनौतियां हैं। नहीं, उसे ये सब करना भी है, Right. या फिर वो तो अपने आप को एक एलीट मुस्लिम अर्बन वेल रेड के तौर पर दुनिया भर में प्रोजेक्ट करना चाहता है? वही टॉपिक पिक करता है जहां से सेंसेशनलिज्म हो और सुर्खियां बटोरे? नो, यस और नो, नहीं, उसे करना है, उसे करना है। देखिए, ये एलीट है हम कहेंगे चाहे, पर ये जहां से आए, सड़कों से आए, स्ट्रीट से आया, इसकी जो वोटर्स बने सारे के सारे, स्ट्रीट कैफेज वाले, टैक्सी यूनियन वाले, लेबर यूनियन वाले, तो ये एलीट उस सेंस में नहीं है। विचार इसके हैं डेफिनेटली एज लिबरल एंड सोशलिस्ट, खुलेआम। ये अपनी आइडेंटिटी खुलेआम इस्लामिक मुस्लिम कहता है, इसे ओथ भी कुरान पे ली है, राइट? तो ये सारी उसकी हैं, बट ही इज अ एक्टिविस्ट। तो ये करना तो चाहता है, कितना कर पाएगा वो कह नहीं सकते। ये टैक्स भी करेगा, जो जो $1 मिलियन से ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं उनके ऊपर 2% टैक्स ऐड करने की बात कर रहा है। जो कंपनीज हैं, जो इनकम टैक्स है 7.5% है, कहता है उसको 11.5 करेंगे, क्योंकि बगल में न्यू जर्सी का 11.5 है। तो काफी चीजों में प्रयास करेगा, कितने में सफल हो सकता है वो बिल्कुल नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम इसमें एक्टिविस्ट स्ट्रीक है। ये आप देखिए, ये गाजा के मामले को लेकर के भी, पैलेस्टाइन के मामले को लेकर के भी इसने स्टेटमेंट्स दी हैं, देता आया है और आगे भी देता रहेगा। बांग्लादेश के मामले पर तो चुप रहा, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें चुप रहा। Yes, कि भाई yes. अगर इतना एक्टिविज्म है, इतना स्ट्रीक है और इतना सोशलिज्म है, तो वहां भी बोल लो भाई। नो, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो उस मामले में बिल्कुल नहीं बोल रहा, और कई और चीजों के लिए नहीं बोल रहा। कई देशों में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हो रहा है, नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हो रहा है, बोको हराम वगैरह, उसमें नहीं बोल रहा। तो यह सिलेक्टिव है, बट दैट्स व्हाट ही इज। तो यानी कि अपनी इस्लामिक अजीत जी जो उसकी इमेज है कि भाई ठीक है, मैं एक मुस्लिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अर्बन हूँ, मतलब उस इमेज को छुपा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट वो उसको बिल्कुल कहते हैं ना, इज वेयरिंग ऑन हिज स्लीव्स। उन्होंने, जोहरान ममदानी ने इस बात का जिक्र किया अपने कैंपेन में, और ये कहा कि इस बात को लेकर के शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कैंपेन के दौरान या उसके पहले लगातार जोहरान ममदानी मस्जिदों में जाते रहे, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलते रहे, उनके साथ अपीलें करते रहे। ये सब उन्होंने किया, और ये कह के किया कि मैं इस आइडेंटिटी को छिपा नहीं रहा हूँ। और उस आइडेंटिटी को अभी अपनी दोनों शपथ में उन्होंने कुरान पर हाथ रख के शपथ ली, और वो कुरान भी प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसा कुरान जिससे उन्होंने अफ्रीकन होने का भी एक मैसेज उसमें, मुस्लिम होने का भी एक मैसेज उसमें, उनकी पत्नी साथ में खड़ी हैं, जितने प्रतीक थे उनके आसपास, उन प्रतीकों में एक आध छोड़ दें तो सारे मुस्लिम आइडेंटिटी को मजबूत करने वाले प्रतीक थे। उनकी पत्नी सीरियन में डिसेंट की हैं, उनके वो खुद अपने मुस्लिम माता पिता उनके, और कुरान हाथ में वो लेकर के, जबकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कुरान पर शपथ लेने की, कुरान पर हाथ रख के शपथ लेने की। आप अपने को लिबरल, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट कहते हैं, तो ये फिर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को इस तरह से सेट करने की क्या ज़रूरत है? एक तो पहली बात ये है, अभी जो कहा प्रोफेसर साहब ने उमर खालिद के मामले में, ममदानी ने इस बात को इशू बनाया हुआ है। 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहाँ अमेरिका, तो उसी समय ममदानी ने इस बात का जिक्र किया उमर खालिद का, और उस समय एक कैंपेन बना हुआ था कि 1000 दिनों से उमर खालिद जेल में बंद है बिना ट्रायल के, और ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो ये 2023 में भी कहा था ममदानी ने। फिर अभी ये चिट्ठी लिखी, उनके माता पिता से ये लोग गए, तो खालिद के माता पिता से मिले वो। तो ये जो अपील है, एक तो एकदम ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि ये इंटरनल मैटर है और जुडिशियरी का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो करके, बेल की सुनवाई हो करके उसका वो फैसला आना है। जमानत का जो मामला, अभी इंटरिम रिलीफ मिली भी, पर छोड़ा भी गया बहन की शादी के लिए। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। सिर्फ आप अगर उनको दखल देने का इसमें, ठीक है, बिल्कुल कोई राइट नहीं है। और अगर आप
किसी को एक ह्यूमन राइट के आधार पर दखल देना चाहते हैं तो एग्जैक्टली सेम बात आपको बांग्लादेश के बारे में भी करनी चाहिए, जहां पिछले 15 दिन के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या हुई है और फिर एक चौथे हिंदू को आग लगा दिया गया जिसने तालाब में कूद करके अपनी जान बचाई। कई हिंदुओं के घर जलाए गए। ह्यूमन राइट का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। नाइजीरिया में तो अमेरिका ने स्ट्राइक किया, वहां जो इस्लामिक स्टेट ने वहां क्रिश्चियंस के ऊपर हमले किए तो अमेरिका ने बम बरसाए वहां की सरकार से की सहमति से, लेकिन ममदानी उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। ममदानी के लिए गाजा इशू है, फिलिस्तीन इशू है और हिंदुस्तान में उमर खालिद इशू है, दूसरा कोई इशू नहीं है। तो ये मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी जिस पर उन्होंने राजनीति की है, एक अफ्रीकन आइडेंटिटी वो हमेशा असर्ट करते हैं। वो अभी जो जिस कुरान पर शपथ लियो वो प्यूर्टो रिको के जो थे सज्जन, उनका है वो भी अफ्रीकन मूल के थे। तो अफ्रीकन आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, हिंदुस्तान का जिक्र उनके लिए इतना ही था, एक उमर खालिद का, और दूसरा कि कंपाला से लेकर के दिल्ली तक अपने परिवार को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान उनकी राजनीति में इतना ही, मतलब उमर खालिद तक उसको एक कम्युनल एंगल में और एक उस एंगल में आप देख सकते हैं। हमको हम लग क्या रहा है कि ये सादिक खान इन मेकिंग है। ओके, सादिक खान इन मेकिंग है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। हम लोगों ने सादिक खान को हिंदुस्तान विरोधी प्रोटेस्ट करते देखा है। लंदन के मेयर को हम लोगों ने खालिस्तान के जो लोग हैं, समर्थक हैं, उनके प्रोटेस्ट की परमिशन करते हुए देखा है। हम लोगों ने वो सादिक खान मेयर होकर के और मुख्य दर्शक बने रहे जब हमारे हाई कमीशन पर हमला हुआ, जब ये आर्टिकल 370 के बाद जब वहाँ लोग इकट्ठा हुए, उनको कोई एडुकेट सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई और जो हिंदू प्रोटेस्ट करने निकले उनके ऊपर हमले हुए, घरों से अंडे फेंके गए और टमाटर जूते चप्पल फेंके गए, अटैक हुआ बजाबता। जो हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदू हम नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों का जो प्रदर्शन था उसके ऊपर। तो ये ममदानी जो है सादिक खान इन मेकिंग है, नजर रखने की जरूरत है। तमाम एजेंडा जो है, जो पॉपुलस एजेंडा जो है, रेवड़ी बांटने का एजेंडा है, उस एजेंडे की जो बुनियादी बातें हैं, उस एजेंडे से क्या हासिल करना है इसको देखने की जरूरत होगी। वो एजेंडा ये नहीं है कि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा है। नहीं, ह्यूमैनिटेरियन होगा तो सबके लिए होगा भाई। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा नहीं है। मुस्लिम वाले मामले में नहीं, ये भी जो एजेंडा है कि हम बस में फ्री कर देंगे यात्रा, कह रहा है कि बस में जो है ट्रांसपोर्टेशन इज राइट। ये कुछ केजरीवाल जी से मिलते हुए लगता है, उससे बहुत आगे हैं कि ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज राइट। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन राइट है। रेंट जो है आपका अफोर्डेबल हाउस इज राइट, ये भी राइट है। तो तमाम चीजें तो फिर राइट्स ही होंगी ना। तो आप सब फ्री देंगे। आप बस में कह रहे हैं कि हम फ्री यात्रा देंगे, क्रेच बनवा देंगे, महिलाओं वो बच्चों का चाइल्ड केयर कर देंगे, ग्रोसरी स्टोर खुलवा देंगे। इस लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग है? किसके लिए आप ये कर रहे हैं और किसको इसकी जरूरत है? किसके लिए कर रहे हैं आप? जो कहा कि ये इमिग्रेंट्स का शहर है, न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर है। भाई, इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ शहर, फिर तो पूरी दुनिया जो है, मजदूर जो जाते हैं, ये तो अच्छा कम्युनिस्ट कहा जाता है तो कहते हैं कि हम बहुत प्राउडली कम्युनिस्ट हैं, और फिर आप कुरान पर भी शपथ लेते हैं। इतने कंट्राडिक्शन से है ममदानी की पॉलिटिक्स में। ये जो उन्होंने 8 उनके जो वादे हैं, उनको पूरा करने की दिशा में वो जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है।